हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीटल स्कल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फीटल स्कल इज ओवल्ड इन शेप, यानी कि जो फीटल्स का स्कल है वो शेप में कैसा होता है, तो शेप में वो ओवल्ड होता है, वो ओवल्ड शेप का होता है। एट टर्म इट इज लार्ज इन प्रोपोर्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द शोल्डर। यहाँ पर लिखा हुआ एट टर्म, यानी कि जब 9 मंथ पूरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एट टर्म बोलते हैं। यानी कि 9 मंथ जब पूरा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फीटस का हेड है वो शोल्डर के पार्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। शोल्डर के पार्ट के तुलना में वो ज़्यादा बड़ा होता है। फीटस का जो हेड है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ड्यूरिंग द लेबर डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड इज मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी कि लेबर के टाइम पे जो फीटल हेड का डिलीवरी है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। फीटल स्कल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यानी कि जो फीटस का स्कल है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। या कह सकते हैं द फीटल स्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि फीटस के स्कल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वॉल्यूट, फेस एंड बेस, यानी कि जो फीटस का हेड है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूट में, फेस में और बेस में। तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि वॉल्यूट कौन सा पार्ट है, फेस कौन सा पार्ट है और बेस कौन सा पार्ट है। तो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रिज बोलते हैं। इस ऑर्बिटल रिज से लेकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ तक, तो नेक के नेप तक, यानी कि ऑर्बिटल रिज से लेकर के नेप ऑफ द नेक तक एक पॉइंट ड्रॉ किए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, कहाँ से कहाँ तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको ऑर्बिटल रिज बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको नेक का नेप बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन से जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूट बोलते हैं। यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन है, जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन से जो ऊपर का पार्ट है उसको हम वॉल्यूट बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बेस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम फेस बोलते हैं। यानी कि जो फीटस का स्कल है उसको हम 3 पार्ट में ड्रॉ किए, वॉल्यूट, फेस एंड बेस में। तो सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल रिज से लेकर के कहाँ तक, तो ऑक्सीपिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल रिज से नेप ऑफ द नेक तक एक लाइन ड्रॉ किए। और इस लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम वॉल्यूट बोले, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम क्या बोले, बेस बोले, और यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको फेस बोले। तो ये था तीनों पार्ट इसका। अब एक एक करके देखते हैं कि वॉल्यूट क्या होता है, फेस क्या होता है और बेस क्या होता है। तो वॉल्यूट इज अ लार्ज डम शेप पार्ट एबव द इमेजिनरी लाइन, यानी कि वॉल्यूट जो है ये क्या है, बड़ा सा डम शेप का आकार का होता है, डम के आकार का होता है, जो कि इमेजिनरी लाइन से ऊपर का हिस्सा है। और इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉन बिटवीन द ऑर्बिटल रिज एंड नेप ऑफ द नेक, यानी कि ऑर्बिटल रिज से लेकर के नेक के नेप तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन से जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम वॉल्यूट बोलते हैं। अगला पॉइंट है बोन्स ऑफ द वॉल्यूट आर रिलेटिवली थिन एंड प्लायबल विच अलाउ स्कल टू अल्टर इन शेप ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि जो वॉल्यूट का बोन्स है वो रिलेटिवली प्लायबल होता है, यानी कि हल्का फुल्का वो मूव कर सकता है, और स्कल को अपने शेप में परिवर्तन करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि बर्थ के टाइम पे स्कल को वो अलाउ करता है अपने शेप में परिवर्तन करने के लिए, ताकि आसानी से स्कल का डिलीवरी हो सके। वॉल्यूट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन, यानी कि जो वॉल्यूट है ये टोटल 5 बोन से मिलके बना है। 2 फ्रंटल बोन, 2 पैरेटल बोन और 2 ऑक्सीपिटल बोन। तो कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। 2 फ्रंटल बोन हो गया, 2 पैरेटल हो गया, और एक क्या हो गया, एक ऑक्सीपिटल बोन हो गया। अब देखते हैं फेस। तो फेस इज कंपोज्ड ऑफ 14 स्मॉल बोन्स विच आर ऑल्सो
स्ट्रांगली यूनाइटेड एंड नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि जो फेस है वो टोटल 14 बोन से मिलके बना है और वो एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और वो नॉन कंप्रेसिबल है, यानी कि जो फेस का बोन है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे से टोटल 14 जो बोन्स है वो एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो फेस में कौन कौन सा बोन है? तो 2 मैक्सिला है, एक मैंडिबल है, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्चा है, 2 नेजल बोन है, एक वोमर है, 2 लैक्राइमल है, 2 जाइगोमेटिक है और 2 पेलेटाइन बोन है। अब हम बात करते हैं बेस का। तो बेस इज कंप्राइज ऑफ बोन्स, यानी कि बेस जो है वो भी किससे बना होता है? बोन से मिलके बना होता है। विच आर स्ट्रांगली यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट द वाइटल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि बेस जो है वो भी बोन से मिलके बना होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के वाइटल सेंटर को प्रोटेक्ट करता है। एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस पे देयर इज एन ओपनिंग, स्कल के बेस पे एक ओपनिंग होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, यानी क्या होता है जो स्कल है, स्कल के बेस पे एक छोटा सा क्या होता है? ओपनिंग होता है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? तो फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं। उसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है पास किया हुआ रहता है, यानी कि उसी के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर प्रवेश करता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।